अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भाषण के दौरान जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है और इसी के चलते अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लोगों को पेंसिल्वेनिया में संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक से गोलियां चली। गोली चलते ही ट्रंप ने कान को छुआ और फौरन नीचे बैठ गए। गोली की आवाज सुनते ही लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। हर तरफ लोग घबरा गए। स्टेज पर ही नीचे बैठे ट्रंप को फौरन उनके गार्ड्स ने घेर लिया और उनके इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ हथियारों के साथ सिक्योरिटी गार्ड तैनात हो गए। ट्रंप ने गोलियां चलने से पहले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी पहन रखी थी। गोली चलने के 1 मिनट बाद ही ट्रंप वापस खड़े हुए और जैसे ही वो खड़े हुए उनके दाहिने कान और चेहरे पर खून देखा गया। लेकिन गोली चलने के बाद भी ट्रंप का हौसला जरा सा भी नहीं डगमगाया, ना उनके चेहरे पर डर दिखाई दिया, बल्कि ट्रंप ने वापस से उठकर मुट्ठी बांधकर अपना विक्ट्री साइन दिखाया। तुरंत सीक्रेट एजेंट ट्रंप को मंच से उतारकर कार में बैठाकर वहां से ले गए। खैर, घटना के बाद ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और सभी कानूनी एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर तुरंत कदम उठाए। मैं रैली में मारे गए शख्स के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और साथ ही एक अन्य व्यक्ति जो घायल हुआ है उसके परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है। यह अविश्वसनीय है कि हमारे देश में ऐसा कृत्य हो सकता है। इस समय मारे गए हमलावर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में एक गोली लगी। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने एक तेज गोली की आवाज सुनी और तुरंत महसूस किया कि गोली स्किन को चीरती हुई निकल गई है। मुझे एहसास हुआ कि बहुत खून बह रहा है। भगवान अमेरिका की रक्षा करे। इसी के साथ कानूनी एजेंसियों के सूत्रों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि इस घटना में एक संदिग्ध पुरुष हमलावर और एक दर्शक की मौत हुई है। सीक्रेट सर्विसेज ने एक बयान में कहा है कि ट्रंप सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय लागू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमले की जांच चल रही है और इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध होते ही जारी की जाएगी। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की रैली में गोली चलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफसोस जताते हुए चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। वहीं ट्रंप की रैली में गोली चलने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम सबको इस घृणित कृत्य की निंदा करनी चाहिए। बाइडेन ने कहा कि सभी एजेंसियों ने मुझे घटना के बाद जानकारी दी। मैंने ट्रंप से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी डॉक्टर के साथ हैं और सुरक्षित हैं। इस तरह की घटना के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। हम सभी देशवासियों के लिए ये समय एकजुट रहने का है। हम इस तरह की घटनाओं को देश में होने की अनुमति नहीं दे सकते और ना ही हम ऐसा होने देंगे। मैं अपनी खुफिया एजेंसियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये रैली बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जानी चाहिए थी। ये अमेरिका में इस तरह की हिंसा बिल्कुल भी नहीं सही जाएगी। मैं जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप से बात कर पाऊंगा आपको सूचना दूंगा, लेकिन अभी वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।